चैनल इन्वेस्ट नाउ। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के 4 पैटर्न्स का ये 4th पार्ट है जिसमें हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को जानेंगे। इससे पहले हमने रिवर्सल पैटर्न को कवर किया है जो ट्रेंड रिवर्सल को बताते हैं, यानी जब भी हमें रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे वहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को, जिनमें हम इन पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न से, जो कि है बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। अब इस पैटर्न को देखिए, इसने ब्रेकआउट यहाँ है, ऊपर की तरफ दिया है, यानी ये तो हमें समझ आ गया है कि ये एक बुलिश पैटर्न है। अब तक हमने रिवर्सल पैटर्न में सीखा था कि अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा हो तो वो डाउन ट्रेंड में बनता है, और अगर बेयरिश पैटर्न बन रहा हो तो वो अप ट्रेंड में बनता है। बट ये बातें रिवर्सल पैटर्न्स की थी जो कि ट्रेंड रिवर्स कर रहे थे। अब यहाँ हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं जो ये बताते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है, जिस वक्त जो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है वही आगे कंटिन्यू चलने वाला है। यानी अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रहने वाला है, और अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो उसका मतलब ये होगा कि आगे भी डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ देखिए, ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में बना है और बुलिश मूवमेंट बता रहा है, यानी आगे भी अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। अब ये कुछ इस तरह बनता है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ने एक जगह पे रिवर्स किया है और प्राइस डाउन जाती है, एक जगह पे सपोर्ट लेती है और फिर रिवर्स होती है, फिर उसी सेम जगह पर रजिस्ट करती है जहां उसने पहले रजिस्ट किया था, उसी सेम जगह पर रजिस्ट करती है और फिर से रिटर्न आती है। अगेन उसी सेम जगह पे सपोर्ट लेती है और फिर से वो रिवर्स होती है, अगेन रजिस्ट करती है और फिर से रिवर्स होती है, अगेन उसी सेम जगह रजिस्ट करके डाउनवर्ड मूव करती है। अब उसी सपोर्ट लेवल पे वापस से ही सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। बट इस वक्त जहां उसने 3 बार रेजिस्ट किया है, उसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करती है और ब्रेक करके एक अपवर्ड मूवमेंट बताती है। फिर से देख लेते हैं, प्राइस ने अपवर्ड मूव किया और यहाँ अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया, रिवर्स किया और यहाँ अपना फर्स्ट सपोर्ट क्रिएट किया। इस सपोर्ट से प्राइस रिवर्स होती है, अपवर्ड मूव करती है और ऊपर जाकर के उसी सेम जगह पर वापस से रेजिस्ट करती है जहां पर ये अपना सेकेंड रेजिस्टेंस बनाती है। अगेन रिवर्स करके प्राइस नीचे मूव होती है और इस बार उसी सेम सपोर्ट लेवल पर ये अपना सेकेंड सपोर्ट क्रिएट करती है, अगेन रिवर्स करती है और इस बार ऊपर जाके उसी सेम लेवल पर तीसरी बार इसने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया और रिवर्स किया। अगेन उसी सेम जगह पर अपना तीसरा ये सपोर्ट लेती है और फिर रिवर्स होती है। इस बार इसने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और फिर इसने अपवर्ड मूवमेंट बुलिश दिया है। ये बता रहा है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वही अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस को रेजिस्ट किया है इसने और 3 बार सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लिया है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है कि मिनिमम, जैसे कि हमने पहले कुछ पैटर्न्स में देखा था कि मिनिमम इसके पास 2 रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए और 2 सपोर्ट लेवल होने चाहिए। अगर ये आगे का पैटर्न नहीं होता, अगर हम इसे ऐसे देखते हैं कि ये सिर्फ इतना पैटर्न होता, तो अब हम देखते हैं कि प्राइस अपवर्ड मूव करती, एक जगह पर रेजिस्ट करती, नीचे आती, अपना सपोर्ट लेवल बनाती, अगेन रिवर्स करके अपने दूसरे रेजिस्टेंस पर रेजिस्ट करती और फिर रिवर्स होती, सेकेंड टाइम अपने सपोर्ट लेवल पे आती और इस बार जब प्राइस मूव करती अपवर्ड तो वो यहीं पर ब्रेक कर देती। अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देता तब भी वो एक रेक्टेंगल पैटर्न ही बनता, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर इसने अपना सेकंड रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ इसने फर्स्ट सपोर्ट लिया है और यहाँ पर इसने अपना सेकंड सपोर्ट लिया है। तो हम इसे एक रेक्टेंगल पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, जो मिनिमम क्राइटेरिया वो इसने पूरा किया है। इसके पास 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट है, तो इतना पैटर्न भी अगर आपको नजर आता है तो वो भी एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न होता है। चलिए अब इसे एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न दिख रहा है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न दिख रहा है। प्राइस कुछ इस तरह मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी अप ट्रेंड में बन रहा है और यहाँ पर ये अपना पहला रेजिस्टेंस बनाती है, रिवर्स होती है और यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट लेवल बनाती है, अगेन सपोर्ट से रिवर्स होके ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और लगभग उसी सेम लेवल पर अपना सेकंड रेजिस्टेंस ये बनाती है, अगेन रेजिस्ट करके रिवर्स होती है और इस बार अगेन उसी सपोर्ट लेवल पर ये सेकंड टाइम उसी सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेती है, रिवर्स करती है और फिर से उसी सेम लेवल पर रेजिस्ट करती है, अगेन रिवर्स होती है और थर्ड टाइम उसी सपोर्ट लेवल पर
सपोर्ट लेती है। इस बार जब इस सपोर्ट लेवल से ही सपोर्ट लेके प्राइस अपवर्ड मूव करती है, तो इस जगह पर जहां इसने 3 बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, वहीं फोर्थ टाइम ये उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और एक अपवर्ड मूवमेंट ये बताती है। तो अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसने 3 बार रेजिस्ट किया है और 3 बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ 2 बार रेजिस्ट करती और 2 बार सपोर्ट लेकर के सीधे यहीं पर ब्रेक कर देती, तो भी ये एक रेक्टेंगल पैटर्न होता। बट इसने अगेन 3 बार रेजिस्ट किया और 3 बार सपोर्ट लेके और फिर फोर्थ टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। जैसा कि मैंने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के टाइम पर भी आपको बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट होता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता है। जैसे कि यहाँ पर इसने 3 बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया और फोर्थ टाइम इसको ब्रेक किया है, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 4 बार 5 बार होता तो वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वो देता। चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इजीली यहाँ पर एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में प्राइस जाती है, रेजिस्ट करती है, रिवर्स आती है, सपोर्ट लेती है, अगेन रिवर्स जाती है, उसी सेम लेवल पे सेकेंड टाइम रेजिस्ट करती है, अगेन सपोर्ट लेवल पर आती है और सेकेंड टाइम उसी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके अगेन रिवर्स करती है और थर्ड टाइम उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्ट करती है, अगेन सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेती है और इस बार जब फोर्थ टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है तो इसे ब्रेक करती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ है सेकेंड रेजिस्टेंस और यहाँ है थर्ड रेजिस्टेंस। उसी तरह सपोर्ट लेवल भी इसके पास 3 सपोर्ट लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट एंड फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है इसने। तो ये एक बुलिश रेक्टेंगल का एग्जांपल है आपके सामने। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट है ये। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के नाम से समझ में आ रहा था कि वो एक बुलिश पैटर्न है, एक बुलिश मूवमेंट बताएगा, और बियरिश रेक्टेंगल के नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक बियरिश पैटर्न है और बियरिश मूवमेंट शो करेगा। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और अगर ये इसको बियरिश मूवमेंट दिखाना है, अगर ये एक बियरिश पैटर्न है तो डाउन ट्रेंड में ही बने। चलिए ये डाउन ट्रेंड में आता है, सपोर्ट लेता है, रिवर्स करती है प्राइस और एक जगह पे रेजिस्ट करती है प्राइस, अगेन रिवर्स करती है प्राइस और सेम लेवल पर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके अगेन रिवर्स करती है और सेम रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्ट करके अगेन प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है और फिर से उसी सेम सपोर्ट लेवल पर एक बार फिर से सपोर्ट लेके रिवर्स करती है और उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल पर फिर से ये रेजिस्ट करके डाउनवर्ड मूव करती है और अगेन फोर्थ टाइम ये अपना सपोर्ट लेती है, फोर्थ टाइम सपोर्ट लेके वापस रिवर्स होती है और फिर से उसी रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्ट करती है और इस बार जब प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है तो ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक करती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और फोर्थ रेजिस्टेंस, 4 टाइम इसने रेजिस्ट किया है और ये ब्रेक नहीं कर पाया तो इसने सपोर्ट ब्रेक किया। अब सपोर्ट भी कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया है इसने, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ और फिफ्थ टाइम इसने उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है और अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट ये इस टाइम पर दिखा सकती है क्योंकि इसने 4 टाइम जब ये इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया है तब उसने 5th टाइम उसे ब्रेक किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट आपको दिखा सकता है इस तरह का पैटर्न। अब इसमें भी वही सेम चीज है कि हमारे पास मिनिमम 2 रेजिस्टेंस पॉइंट्स होने चाहिए और मिनिमम 2 सपोर्ट पॉइंट्स होने चाहिए, तो भी ये बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन सकता है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम हमारे पास 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट होने ही चाहिए। चलिए इसे कैंडल स्टिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्लियर बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, डाउन ट्रेंड चल रहा है प्राइस में। फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया, रिवर्स किया, रिवर्स करके यहाँ पर अपना फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्ट किया है, रेजिस्ट करके रिवर्स करती है, सेकेंड टाइम इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट करके प्राइस अपवर्ड मूव करती है और सेकेंड टाइम इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया है, रेजिस्टेंस लेके वापस प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है। थर्ड टाइम अगेन उसी सपोर्ट लेवल पर ये सपोर्ट लेती है, अगेन रिवर्स करती है और उसी रेजिस्टेंस लेवल पर ये अपना थर्ड टाइम रेजिस्ट करती है और फिर जब ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिवर्स करके डाउनवर्ड मूव करती है तो ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 3 बार नहीं तोड़ पाई है वो ब्रेक करती है और प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती है। आप इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लियर एक बियरिश पैटर्न नजर आ रहा है, बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न आपको दिख रहा है। ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस डाउन ट्रेंड में
प्राइस आती है, सपोर्ट लेके रिवर्स करती है, रेजिस्टेंस लेवल बनाती है, रिवर्स होती है और उसी सेम लेवल पर, उसी सेम सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेके रिवर्स करती है और उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल पर सेकंड टाइम रेजिस्ट करती है, अगेन रिवर्स करती है, डाउनवर्ड मूव करती है और थर्ड टाइम उसी सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेती है, रिवर्स करती है और थर्ड टाइम रेजिस्टेंस भी लेती है, रेजिस्टेंस लेके रिवर्स करती है और फोर्थ टाइम ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, रिटेस्टिंग भी करती है और फिर एक बियरिश मूवमेंट ये आपको देती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पर, जो कि है बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब देखिए, फ्लैग पैटर्न कुछ आपको रेक्टेंगल पैटर्न की तरह लग रहा है, लेकिन रेक्टेंगल पैटर्न और फ्लैग पैटर्न में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उसका रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल लगभग इक्वल रहता है। बट बुलिश फ्लैग पैटर्न अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे लोअर हाइज और लोअर लो से। जैसे कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। फ्लैग पैटर्न की एक और कंडीशन होती है कि फ्लैग पैटर्न बनने से पहले एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। अगर वो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो एक बुलिश मूवमेंट बड़ा होना चाहिए, और अगर एक बियरिश पैटर्न बन रहा है तो फ्लैग पैटर्न बनने से पहले एक बड़ा बियरिश मूवमेंट होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये इतना बड़ा एक बुलिश मूवमेंट आया है और उसके बाद में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। वो ऐसे बनता है कि ये यहाँ पर रेजिस्ट करके थोड़ा डाउन मूव करती है, प्राइस सपोर्ट लेती है और फिर अपवर्ड जाती है, रेजिस्ट करती है किसी पॉइंट पे, फिर सपोर्ट लेती है रिवर्स करके और फिर रिवर्स करती है रेजिस्टेंस लेवल पर, एक तीसरी जगह पर ये अपना रेजिस्टेंस बनाती है और अगेन ये नीचे की तरफ जाती है और थर्ड टाइम सपोर्ट लेकर के फिर रिवर्स करती है और फोर्थ टाइम ये उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और एक बुलिश मूवमेंट देती है। तो ये तो हुई प्राइस मूवमेंट की कहानी। अब इस प्राइस मूवमेंट में रेक्टेंगल पैटर्न से अलग क्या है? रेक्टेंगल पैटर्न में जहां एक सेम लेवल पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट चल रहा था, वहीं अब चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? देखिए, फर्स्ट टाइम इसने जहां रेजिस्ट किया वो एक लेवल है, सेकेंड टाइम जहां इसने रेजिस्ट किया वो एक लेवल है और इस लेवल को हम बोल सकते हैं लोअर हाई और इस लेवल को भी हम एक लोअर हाई बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस लोअर हाई बनते आ रहे हैं और फोर्थ टाइम ये अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देती है। अब नीचे देखते हैं, वही सपोर्ट लेवल को अगर हम देखें तो ये एक जगह पे कहीं पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट क्रिएट करता है और एक लोअर लो बनाता है। सेकेंड टाइम अगेन ये एक लोअर लो बनाता है और थर्ड टाइम भी ये एक लोअर लो बनाता है। यानी बुलिश फ्लैग पैटर्न को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा बुलिश मूवमेंट आता है और फिर छोटे मूवमेंट्स में लोअर हाई और लोअर लो बनाता चलता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो वो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हम उसे बोल सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक फ्लैग आपको इजीली दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक ये अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा प्राइस नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, एक लोअर लो बनाती है और रिवर्स होती है, एक लोअर हाई बनाती है और रिवर्स होती है, अगेन एक लोअर लो बनाती है और जब सेकेंड टाइम ये ऊपर वापस प्राइस मूव करती है तो ये ब्रेकआउट देती है और इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके और फिर एक बुलिश मूवमेंट अच्छा खासा देती है। तो यहाँ पर इसने 2 लोअर हाईज बनाए हैं और 2 ही लोअर लोज बनाए हैं और थर्ड टाइम इसने अपना जो लोअर हाई है उसे ब्रेक किया है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर है एग्जाम्पल फ्लैग पैटर्न का। देखिए, ये एक बड़ा बुलिश मूवमेंट आया है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर प्राइस एक जगह पर रुक करके छोटा सा डाउनवर्ड मूव करती है, एक जगह पे सपोर्ट लेती है और फिर अपवर्ड मूव करती है और एक जगह पे रेजिस्ट करती है, फिर नीचे मूव करती है, अगेन एक लोअर लो बना के सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ जाती है और इस बार जो यहाँ पे 2 इसने लोअर हाईज बनाए हैं, थर्ड टाइम वो अपने लोअर हाई को ब्रेक करती है और एक बुलिश मूवमेंट देती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पर, जो कि है बियरिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न का एकदम अपोजिट है। नाम से समझ में आ रहा है कि एक बियरिश पैटर्न है और डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है जो कि बुलिश फ्लैग पैटर्न में थी कि फ्लैग पैटर्न बनने से पहले एक बड़ा बुलिश मूवमेंट होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि बियरिश फ्लैग पैटर्न बनने के इससे पहले एक बड़ा बियरिश मूवमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बड़ा बियरिश मूवमेंट आया है। फिर इसने यहाँ एक जगह पर सपोर्ट लेके थोड़ा सा प्राइस अपवर्ड मूव करती है और यहाँ पर कहीं एक जगह रेजिस्ट करके अगेन प्राइस रिवर्स करती है, डाउनवर्ड मूव करती है, बट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करती है। इस बार इसने लोअर लो नहीं बनाया है। बुलिश पैटर्न में जहाँ लोअर हाईज और लोअर लो बन रहे थे, बियरिश पैटर्न में वहीं हायर हाईज और हायर लोज बनेंगे। तो यहाँ इसने एक हायर लो बनाया है, रिवर्स किया, एक हायर हाई बनाया, अगेन रिवर्स किया, लोअर लो बनाया, अगेन रिवर्स किया, हायर हाई बनाया और अगेन प्राइस डाउनवर्ड जाती है, एक और लोअर लो बनाती है और फोर्थ टाइम अगेन वो एक हायर हाई बनाती है और फोर्थ टाइम यहाँ पर आकर के ये अपनी प्राइस ब्रेक करती है। जो हायर लो है वो ब्रेक करती है
और एक बियरिश मूवमेंट देती है। यहाँ पर इसने अपना हायर हाई बनाया है, यहाँ इसने सेकंड हायर हाई बनाया है, थर्ड हायर हाई और फोर्थ हायर हाई, अपने हायर हाईज बनाते चला है। अब नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने हायर लो बनाया है, सेकेंड टाइम हायर लो बनाया है, थर्ड टाइम हायर लो बनाया है और फोर्थ टाइम अगेन इसने हायर लो बनाया। फिफ्थ टाइम अपने जो हायर लो बना के इसने सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है उस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया है और एक बियरिश मूवमेंट दिया है। तो ये है बियरिश फ्लैग पैटर्न, जहां हमें हायर हाई और हायर लो लेके चलना है। और बुलिश फ्लैग पैटर्न में हमारे पास लोअर हाईज और लोअर लोस थे। अब इसे कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक बियरिश मूवमेंट है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, रिवर्स करता है, एक हायर हाई बनाता है, हायर हाई बना के अगेन रिवर्स करके सेकेंड टाइम अपना हायर लो बनाता है, रिवर्स करता है, हायर हाई बनाता है, अगेन रेजिस्ट करके रिवर्स करता है, प्राइस डाउनवर्ड आती है और थर्ड टाइम अपना हायर लो बनाती है और फिर प्राइस ब्रेक करती है और एक बियरिश मूवमेंट देती है। चलिए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा बियरिश मूवमेंट आपको नजर आ रहा है। प्राइस कहीं पर सपोर्ट लेके रिवर्स करती है, रेजिस्ट करके वापस रिवर्स करती है, अपना हायर लो बनाती है, अगेन रिवर्स करती है, हायर हाई बनाती है, हायर हाई बना के अगेन रिवर्स करती है और एक और हायर लो बना के प्राइस अपवर्ड जाती है, हायर हाई बनाती है, अगेन रिवर्स आती है, अगेन एक हायर लो बनाती है, रिवर्स करती है, हायर हाई बनाती है और अब ब्रेक करती है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने 4 हायर हाई बनाए हैं और 4 ही हायर लो बनाए हैं और फिफ्थ टाइम अपने उस हायर लो बनाते हुए जो इसने सपोर्ट लेवल बनाया है उस लेवल को ब्रेक किया है और एक बुलिश मूवमेंट इसने दिया है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम पढ़ने वाले हैं राइजिंग वेज पैटर्न और फॉलिंग वेज पैटर्न, जो कि हमने रिवर्सल पैटर्न्स में भी पढ़े हैं। राइजिंग वेज पैटर्न और फॉलिंग वेज पैटर्न के ब्रेकआउट पर डिपेंड करता है कि वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहे हैं या रिवर्सल पैटर्न बना रहे हैं। तो ये हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि ये जो वेज पैटर्न्स है वो कंटिन्यूएशन बता रहे हैं या फिर रिवर्सल बता रहे हैं। यहाँ पर हम राइजिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बता रहा है, तो एक बुलिश पैटर्न अगर ये बता रहा है तो सीधी सी बात है कि अप ट्रेंड में ही बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यू उसी पैटर्न को वापस कंटिन्यू बताता है। तो अगर बुलिश पैटर्न बता रहा है तो पहले भी बुलिश ही चल रहा होगा, तो बुलिश ट्रेंड में बनेगा। अब यहाँ देखिए ये एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अब फिर से यहाँ पर वही हायर हाईज और हायर लो की कहानी चलेगी। राइजिंग वेज पैटर्न में हायर हाई और हायर लो की कहानी चलती है, जो कि मैंने रिवर्सल पैटर्न में भी बताया था। और वहीं फॉलिंग वेज पैटर्न में लोअर लो और लोअर हाई की कहानी चलती है। तो यहाँ पर जैसा कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, देख रहे हैं एक जगह पे वो रेजिस्ट करता है और एक हायर हाई बनाता है, हायर हाई बना के प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है और एक जगह पर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके अगेन रिवर्स करती है, प्राइस अपवर्ड मूव करती है और सेकंड हायर हाई बनाती है, अपना हायर हाई बना के वो अगेन रिवर्स करती है, अपना सेकंड हायर लो बनाती है, हायर लो बना के प्राइस वापस अपवर्ड मूव करती है और थर्ड हायर हाई बनाती है, थर्ड हायर हाई बना के वापस प्राइस रिवर्स होती है, डाउनवर्ड आती है और अगेन थर्ड टाइम यहाँ पर अपना एक और हायर लो बनाती है और फोर्थ टाइम ये अपना जो हायर हाई का लेवल है वो ब्रेक करती है और एक बुलिश मूवमेंट हमें देती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हायर हाई लेवल्स हैं और 3 ही हायर लो लेवल्स हैं। इन पैटर्न्स को हमने रिवर्सल पैटर्न्स में भी समझा है। अब रिवर्सल पैटर्न में जो राइजिंग वेज था उसमें फर्क ये था कि अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ नहीं होके यहाँ पर हुआ होता, इसने अपना हायर लो ब्रेक किया होता, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता। जैसा कि दिख रहा है ये एक अप ट्रेंड में बना है, अप ट्रेंड में एक राइजिंग वेज पैटर्न बनता है और नीचे की तरफ यानी अपना हायर लो ब्रेक करता है, तो ये अपना ट्रेंड रिवर्स कर देता है, यानी कि बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है। बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है तो इसका मतलब ये एक रिवर्सल पैटर्न बना है। लेकिन इसने अपना हायर लो ब्रेक नहीं किया है, अपना हायर हाई ब्रेक किया है, तो इसलिए ये एक बुलिश मूवमेंट बता रहा है और पहले भी इसमें बुलिश मूवमेंट ही चल रहा था, इसलिए ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्योंकि ये पिछले वाले ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। अब इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ये देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस एक जगह पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाती है और एक जगह पर रेजिस्ट करके वापस नीचे आती है और पिछले लेवल से इस लेवल पर अपना एक हायर लो बनाती है, रिवर्स करती है, हायर हाई बनाती है, रिवर्स करती है, थर्ड टाइम एक हायर लो बनाती है और थर्ड टाइम रिवर्स करके वापस एक हायर हाई बनाती है और फोर्थ टाइम हायर लो के लेवल को ब्रेक करती है। यहाँ पर इसने हायर लो तो ब्रेक किया है बट डाउन ट्रेंड में किया है, पैटर्न भी डाउन ट्रेंड में ही बना है। जो ये राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा है
वो डाउन ट्रेंड में ही बना है। ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था, राइजिंग वेज पैटर्न बना और इसने अपना हायर लो ही ब्रेक किया है और ये एक बुलिश मूवमेंट ही बता रहा है, तो इसलिए ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ। अगर इसने इस तरफ ब्रेक नहीं करके इस तरफ ब्रेक किया होता, यानी अपना हायर हाई ब्रेक किया होता, तो यहाँ पर ये रिवर्सल पैटर्न होता और ये एक बुलिश मूवमेंट बताता और ये एक रिवर्सल पैटर्न हो जाता। बट इसने डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक किया है, तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ। चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। यहाँ पर इसने एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया कुछ इस तरह से। अब यहाँ जो प्राइस का मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से है। प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रही थी और एक हायर हाई अपना बना करके रिवर्स करती है, एक हायर लो बनाती है, रिवर्स करती है, सेकेंड टाइम हायर हाई बनाती है, रिवर्स करती है, सेकेंड टाइम अपना हायर लो बनाती है, रिवर्स करती है, थर्ड टाइम अपना हायर हाई बनाती है और थर्ड टाइम अपना जो हायर लो है वो ब्रेक करती है और एक बियरिश मूवमेंट देती है। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था और इस पैटर्न ने वापस से ये बताया कि आगे भी एक बियरिश ही ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पर, जो कि है फॉलिंग वेज पैटर्न। अब जैसा कि राइजिंग वेज पैटर्न में मैं बता चुकी हूँ कि फॉलिंग वेज पैटर्न को भी हम रिवर्सल पैटर्न्स में पढ़ चुके हैं, बट एज अ रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर हम एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलिंग वेज पैटर्न को देखने वाले हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी इस पैटर्न को पढ़ चुके हैं कि फॉलिंग वेज पैटर्न में लोअर हाई और लोअर लोज बनते हैं। चलिए तो ये अप ट्रेंड में बनी है, बुलिश मूवमेंट चल रहा है, लोअर हाई बनाता है, रेजिस्ट करता है, रिवर्स आता है, लोअर लो बनाता है, अगेन रिवर्स करके सेकेंड टाइम लोअर हाई बनाता है, प्राइस वापस डाउनवर्ड जाती है और सेकेंड टाइम लोअर लो बनाती है, रिवर्स करती है, अपवर्ड मूव करती है प्राइस और लोअर हाई बनाती है, अगेन लोअर हाई बना के रिवर्स करती है, थर्ड टाइम लोअर लो बनाती है और फिर जब रिवर्स करती है तो फोर्थ टाइम अपने लोअर हाई के लेवल को ये ब्रेक करती है, अपने उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करती है और एक बुलिश मूवमेंट शो करती है। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज में जैसा कि रिवर्सल में हमने देखा था, वैसा ही कंटिन्यूएशन में भी है कि हमारे पास मिनिमम 2 लोअर हाई और 2 लोअर लो, या फिर एज ए राइजिंग वेज 2 हायर हाई और 2 हायर लोज होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। पैटर्न कंप्लीट होने के लिए मिनिमम 2 सपोर्ट लेवल और 2 रेजिस्टेंस लेवल रहने चाहिए। अब इसने ब्रेकआउट ऊपर दिया है, पहले से बुलिश मूवमेंट चल रहा था और आगे भी ये बता रहा है कि आगे भी बुलिश मूवमेंट ही आने वाला है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ। बट अगर इसने ब्रेकआउट नीचे लिया होता, यानी अपना लोअर लो ब्रेक किया होता, तो ये रिवर्सल पैटर्न होता। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है और इस अप ट्रेंड में कुछ इस तरह से एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। लोअर हाई, फर्स्ट लोअर लो, सेकेंड लोअर हाई, सेकेंड लोअर लो, थर्ड लोअर हाई, थर्ड लोअर लो एंड फोर्थ टाइम अपना लोअर हाई ब्रेक करता है और एक आगे भी बुलिश मूवमेंट शो करता है। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। पहले ऑलरेडी एक बुलिश मूवमेंट था और आगे भी ये एक बुलिश मूवमेंट बता रहा है। तो आई होप कि आपको ये सब पैटर्न समझ में आ रहे हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।